परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। एक और थैंक्सगिविंग प्रभु की बेटी ने प्रदान की है धन्यवाद के रूप में। अमाउंट नहीं लिखा है इसलिए बताने में असमर्थ हूँ। एक और प्रभु की बेटी और उनके परिवार की तरफ से मिसेज लता मैसी एंड उनके हस्बैंड दिनेश चंद जी की तरफ से ये 10,000 रुपये की टाइप है जो उनको प्रभु ने उनको सर्विस में प्रभु देता है। उस सर्विस में से परमेश्वर के लिए वो 10वां अंश पर प्रभु के भवन के लिए निकालती हैं। प्रभु आपको और आपके घराने को, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत आशीष दे। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने आदरणीय पादरी साहब से कि वो वचन जो आज हम सबों के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है वो दें। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस उत्तम समय के लिए जो प्रभु के अनुग्रह से योजना से हम लोगों को मिला कि हम खुदा की तमजीद में शामिल हो सके और उसके कलाम पर मनन कर सकें। आज का वचन जो खुदावंत के कलाम में हमको मिलता है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, लूका की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसके 13 पद से 19 पद तक हम सब खड़े हो जाएंगे और इस खुदावंत के कलाम को पढ़ेंगे। सामने बिल्कुल माइक के सामने खड़े होकर बोलो। लूका 12 लूका की इंजील 12 अध्याय 13 पद से 12 का 13 से। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज थी। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रभु अपने परिणाम बस उन्हें गाने में चलकर आशीष दिया। 15वें पद में लिखा है, खड़े रहे, हम लोग खड़े रहेंगे। 15वें पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, सब प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। मेरे पीछे बोलो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। बैठ जाए, दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि तू हमें जिंदों की ज़मीन पर रखता है और अपनी रूहानी तबीयत में रखता है और अपने बदन और अपने लहू की सामर्थ में रखता है और एक गवाही के लिए इस्तेमाल करता है, सिर्फ इसलिए कि तू हमसे और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और आज प्रातःकाल जब थोड़ी देर के लिए हम तेरे कलाम पर मनन करते हैं तो हमारा मनन तेरी दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में और हमारी हृदय की दृष्टि में पवित्र ठहरे। हमारी इस प्रार्थना को जो यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। हर मनुष्य की ये इच्छा होती है कि ज़िंदगी में जो उसको मिली है
उसमें लंबी अवस्था में वो जिए। परमेश्वर भी हमसे यही कहता है कि मैं तुम्हें दीर्घायु दूंगा, क्योंकि भजन संहिता 91 में ये लिखा हुआ है। और 91 में परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तुम्हें एक लंबी उम्र अता फरमाऊंगा। ये लंबी उम्र पढ़ लो, किसी को मिलता है तो भजन संहिता की पुस्तक 91 चैप्टर और उसकी 16 वर्स में देखो क्या लिखा है। जोर से पढ़ो कोई। भजन संहिता 91 और उसकी 16 पर। मैं उसको दीर्घ आयु यानी लंबी आयु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर हमको लंबी आयु देने की योजना में है, लेकिन हमारी आयु इस दुनिया में लंबी नहीं होती। बहुत से लोग छोटी छोटी उम्र में निकलते हैं। क्या कारण है? भजन संहिता पहले अध्याय में लिखा है, दाऊद कहता है और ये कहता है धन्य है वे, इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड आर दोज, कौन? जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते। दुष्ट कौन होता है? धर्मशास्त्र में लिखा है दुष्ट वो है जिसने ये कहा कि कोई परमेश्वर नहीं। और इसीलिए लोगों की एक धारणा है, और इस व्यक्ति की भी यही धारणा थी जो धनवान था, और वो ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने खेती करी, बम्पर क्रॉप हो गई, उसकी बम्पर फसल हो गई, तो कहता है कि मैं अपनी बकाइयों को तोड़ूंगा, उसको बड़ा करूंगा और अपनी संपत्ति और अपने अनाज को उसमें रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा हे मेरे प्राण खा पी और चैन से रहे। लेकिन धर्मशास्त्र बाइबल क्या कह रही है? हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। क्यों परमेश्वर उसका प्राण ले रहा है? संपत्ति इंपॉर्टेंट है या परमेश्वर की संगति इंपॉर्टेंट है? परमेश्वर की संगति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आशीषें कहाँ से आती है? बाइबल कहती है आशीषें न तो पूर्व से आती है, न पश्चिम से आती है, न उत्तर से आती है, न दक्षिण से आती है, बल्कि आसमान से आती है। और इसलिए वो कहता है दाऊद कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों पर लगाऊंगा, क्योंकि मेरी मदद खुदा की ओर से आती है। तो हमारी आशीषों का सोर्स हमारा पैसा नहीं है, हमारी आशीषों का सोर्स हमारी संपत्ति भी नहीं है, हमारी आशीषों का सोर्स हमारा परमेश्वर है। और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकाले गए और जिस रात उन्होंने फसह का यह पर्व खाया, जो आप अभी आप खाओगे कुछ समय बाद, तो ये फसह का पर्व खाने के बाद परमेश्वर मूसा से कहता है, इजरायलियों से कहे और ये कहे कि आज रात मौत का फरिश्ता मिस्रियों के घर के अंदर घुसेगा, उनके पैरों को मार देगा और उनकी स्त्रियां रोएंगी और विलाप करेंगी। तो तुम्हारी स्त्रियां जाकर उनसे कहें सोना और चांदी और वस्त्र हमें दे दो और उनका ले जाओ। और जब वो वहां से निकले तो एक दिन में धनवान हो गए। गुलामों को तो तनख्वाह भी नहीं मिलती, सोना चांदी की बात के अच्छे वस्त्र भी नहीं मिल सकते, लेकिन एक ही रात में धनवान हो गए, क्योंकि आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। और इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक हमारा परमेश्वर यही खुदा के लोगों को सिखाता है कि संपत्ति का देने वाला परमेश्वर ही है। और इसीलिए हमारा परमेश्वर भी यही कहता है, देखो आशीष मैं ही दूंगा। निर्गमन की पुस्तक में और उसके 12वें अध्याय के 35वें पद को पढ़ लेगा। पढ़ो कोई व्यक्ति, निर्गमन की पुस्तक द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 9 चैप्टर 12 वर्स 35, 12वां अध्याय 35 पद। देखो परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा मिस्त्रियों ने दे दिया और उन्होंने ले भी लिया, और एक ही रात में धनवान, एक ही दिन में धनवान। तो आशीषें मनुष्य नहीं दे सकता, हम अपने प्रयत्नों से नहीं ले सकते, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हो, परमेश्वर की योजना हमें धनवान बनाने की हो तो धनवान बनाता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है अगर कोई गरीब है तो खुदा से मांगे वो उसे धनवान देगा, जो का सोना उसको देगा। तो परमेश्वर देने वाला है। और इसलिए कभी कभी लोग परमेश्वर को पीछे रख के अपनी संपत्तियों को, अपने तरीकों को ऊंचा उठाकर आगे बढ़ाकर धनवान बनकर जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कह रही है तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति के बताए से नहीं है,
तो कैसे है फिर हमारा जीवन की बताए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को लंबा करेगा तो कैसे करेगा, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को लंबा कर सकता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 27वां अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसके 15 पद से 19 पद तक पढ़ो। मतलब एक मिनट रुक जाओ, इससे पहले कि हम लोग ब्लेसिड हों, हम ये देख लें कि हम आशीष के लोग हैं कि नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति श्रापित है परमेश्वर उसको आशीष कभी नहीं देगा। तो बाइबल कह रही है श्रापित है वो मनुष्य जो कोई मूर्त बनवाकर या कोई स्टैच्यू बनवाकर या खुदवाकर किसी भी धातु से उसके आगे सिजदा करे। यानी खुदा को छोड़कर हम किसी और को अपना देवता मान लें या किसी और को अपना भगवान मान लें या किसी और को अपना आशीष का स्रोत मान लें, वो श्रापित है। और बाइबल में लिखा है जो श्रापित है उसकी आयु आधी होती है। याद रखो, परमेश्वर कहता है दुष्ट की आयु आधी होती है। इसलिए श्रापित व्यक्ति वो है जो किसी मूर्ति को खोद ले या किसी ऐसे देवी देवताओं को या कोई मंदिर में या मस्जिद में या चढ़ाए हुए भोजन को ग्रहण कर ले। श्रापित है वो, श्रापित हो जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हमने क्या है, हमने जो भंडारा लगा था वहां से हमने खा लिया, दुआ कर ली, सब पवित्र हो गया। बेटा खड़ी रहो, आगे पढ़ाएंगे आपको। वहां से हमने खा लिया, दुआ करके सब पवित्र हो गया। ये कंप्रोमाइज परमेश्वर नहीं करता है। वो कहता है अर्पित की मूर्ति के ऊपर अर्पित करी वस्तुओं को आप खाओगे, आप श्रापित हो जाओगे। मत करना कभी जिंदगी में। आगे पढ़ो। हाँ, इससे यहोवा घृणा करता है, और जिस बात से परमेश्वर घृणा करे आप वो करोगे तो आप भी घृणित हो जाओगे। और जब आप घृणित हो गए तो आपकी ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली, जो है वो चाहिए। और आगे पढ़ो। श्रापित है वो जो अपने माता और अपने पिता को तुच्छ जाने और ये कहे तुमने किया क्या है हमारे लिए। बहुत से लोग धनवान देकर, बहुत से लोग धन देकर, बहुत से लोग रिश्वत देकर अपने बच्चों को कहीं ना कहीं बिठा देते हैं, लेकिन तुमने किया क्या है हमारे लिए। अपने माँ बाप की उड़ाना करना, अपने माँ बाप के लिए बुरा भला कहना, अपने माँ बाप का तिरस्कार करना, वो कह रहा बाइबल कह रही है श्रापित है ऐसे लोग। तो आप हमारे औलादे अगर ऐसे हमारा तिरस्कार करें वो श्रापित हो जाए। कितना भी कमा ले वो टिकेगा नहीं, कितना भी कहीं जाए उनके काम कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि श्राप जिंदगी पे उन्होंने ले लिया है। आगे पढ़ो बेटा। किसी सीमा को हटाए मतलब किसी का जमीन हड़प लो, किसी की पत्नी हड़प लो, या किसी की इज्जत और चैन हड़प लो, किसी की कुछ भी पद है उसको आप हड़प लो, तो कौन है वो? श्रापित है। आज होता है राजनीति में ऐसे, किसी का भी सीमा, किसी का भी पद, किसी के भी पैसे, किसी की भी नौकरी रिश्वत से लोग खींच लेते हैं, छीन लेते हैं, ईडी की इंक्वायरी बैठा देते हैं, कभी कुछ करते हैं। श्रापित है वो लोग। और सब लोग कहें आमीन, यानी ऐसा ही हो। 19 पद तक पढ़ा। हाँ, श्रापित है वो व्यक्ति जो किसी अंधे व्यक्ति को मार्ग से भटका दे और हंसे, क्या हो देखो मैंने इसको कहा गड्ढे में ढकेल दिया। श्रापित है वो। आगे बस। श्रापित है वो जो किसी विधवा का और किसी अनाथ का या किसी परदेसी का न्याय बिगाड़ते हो। यीशु मसीह ने कितनी फटकार मारी फरीसी और सदूकियों में, तुम श्रापित हो, तुम चूना फिरी हुई कपड़े हो जो विधवाओं और अनाथों और परदेसियों का न्याय बिगाड़ते हो। परमेश्वर सिखा रहा है इस बात को कि आप श्रापित हो जाओगे अगर ऐसा करते हो तो कभी मत करना, किसी के साथ बुरा कभी किसी के साथ मत करना। धर्मशास्त्र में लिखा है ऐसा करने से क्या होगा, लोग श्रापित हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने श्राप रखा और शुरू से रखा, आदम और हव्वा बदन की वाटिका में रखा और यह कहा कि इसकी रखवाली करो और इसमें परिश्रम करो, मेहनत करो।
लेकिन आदम ने कोई भी रखवाली नहीं करी। हव्वा किससे बात कर रही है उसे पता ही नहीं, शैतान वहां आ रहा उससे बात कर रही है। आदम की रखवाली क्या हुई? कुछ भी रखवाली नहीं हुई। औरत कह रही है कि मैंने इस फल को खा लिया और मेरी आंखें खुल गई है, तू भी खा ले। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उसने किया, अपने आदमी को भी कर दिया। परमेश्वर पूछे तूने ये क्या किया? तो क्या कह रहा है? जिस स्त्री को तूने मेरे पास रखा उसने मुझे खिला दिया। अगर तू न रखता तो ये मुझे ना ये खाती ना मुझे खिलाती, ना वो पापी होती ना मैं पापी होता। तुम इस दुनिया में श्राप आने का कारण क्या है? कि आप परमेश्वर को इल्जाम लगाओ, तूने हमारे लिए क्या किया है, तूने हमारी दुआएं कौन-सी करी है, हमने रोजे रखे, हमने प्रार्थना करी, हमने दहेकी भी दी और हमने दान भी दिया, हमने प्रेयर मीटिंग भी कराई, सभी कुछ किया, लेकिन तूने हमारी नहीं सुनी। परमेश्वर सबके सुनता है, लेकिन हमारे समय में और उसके समय में अंतर है। और बाइबल में लिखा है कि डैनियल भी कहता परमेश्वर से मैंने तेरे लिए निरंतर प्रार्थना करी, लेकिन तूने मेरी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने जिब्राइल फरिश्ते को भेजा, मिकाईल फरिश्ते को भेजा और उसने आकर कहा फिर डैनियल सुन, तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने उसी दिन सुन ली थी, लेकिन शैतान तेरी प्रार्थनाओं के जवाब को रोक के बैठा था। तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब रुक जाएगा, लेकिन डिनाई नहीं होगा। खुदा ना इनकारी नहीं करेगा, देगा जो हमने मांगा है। डिले हो सकती है लेकिन डिनाई नहीं हो सकती। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इस दुनिया में परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, लेकिन उसके लोग उल्टा चलते हैं। अब्राहम और खुदा के कलाम में लिखा है कि यही आदम यूँ कह रहा है, जिस स्त्री को तूने मेरे पास रखा उसने मुझे खिला दिया। आरोप परमेश्वर पर। तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर क्या कहता है? तू इस पृथ्वी पर परिश्रम करेगा, यह पृथ्वी तेरे लिए कूट कटारे उगाएगी और तू अपनी रोटी पसीने के साथ खाएगा। लग गया श्राप, तो वहां से श्राप प्राप्त हो गया। और हम सारे के सारे लोग श्रापित हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम श्रापित नहीं हैं, हम सब श्रापित हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है जो जान गुनाह करेगी वो श्रापित है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही कहा है, यूहन्ना ने अपनी इंजील में भी यही कहा है, जो कोई यीशु मसीह पर बिलीव नहीं करता वो उसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। दंड की आज्ञा परमेश्वर के अपने विश्वासियों को देगा, उन्हीं को तो देगा जो अविश्वासी है, जो श्रापित है, जो श्राप के अधीन है। हमारा परमेश्वर इस दुनिया में सिखा रहा है कोई श्राप देने के लिए नहीं आया इस दुनिया में, क्योंकि वो तो दुनिया में इसलिए आया है हम जिंदगी पाए। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 10 अध्याय के 10वें पद में कहा है, चोर तो चोरी करने आता है, डाका डालने आता है, घात करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। तो जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं जुड़ा हुआ है, जीवन काय से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह का नाम मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ। तो जिंदगी देने वाला कौन है? यीशु।